राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों करते हैं श्राद्ध और क्यों होती है पितृ पूजा। सबसे पहले किसने और कब यह परंपरा शुरू की, और साथ में ये भी जानेंगे कि श्राद्धों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्राद्धों के बारे में। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने उन्हीं से ही जीवन प्राप्त किया है, और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन किया है उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण एवं कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित पितृ ऋण मुक्ति मार्ग रेखा में लिखा गया है कि अगर समय अनुसार श्राद्ध किया जाता है तो कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु सुख और धन धान्य को प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना कल्याणकारी होता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध का महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। अब जानते हैं कि क्यों की जाती है पितृ पूजा। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है। आत्मा जब तक अपने परमात्मा से मिलन नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है, और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी माना गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पहले पितृ पूजन का विधान है। अब जानते हैं कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई थी और दुनिया में सबसे पहले किसने किया था श्राद्ध। महाभारत काल में श्राद्ध के बारे में पता चलता है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में कई बातें बताई हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि निमि को श्राद्ध करते देखकर दूसरे ऋषि मुनियों ने भी श्राद्ध करना शुरू कर दिया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर अजीर्ण हो गए, और इस परेशानी से निजात पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस समस्या का समाधान तो अग्निदेव ही कर सकते हैं। तो सभी पितर और देवता मिलकर अग्निदेव के पास गए, और अग्निदेव ने देवताओं को कहा कि अब से श्राद्ध में हम सभी साथ में भोजन किया करेंगे। मेरे पास रहने से आपका अजीर्ण भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवता और पितर प्रसन्न हो गए। उसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन अग्निदेव को दिया जाता है। उसके बाद देवताओं और पितरों को दिया जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि हवन में जो पितरों के निमित्त
पिंड दान दिया जाता है उससे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। इसलिए श्राद्ध में अग्निदेव को देखकर वहां पर राक्षस भी नहीं आते। अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। पवित्र खाना मिलने से देवता और पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पिंडदान के बारे में। पिंडदान सबसे पहले पिता को, फिर दादा को, फिर परदादा को देना चाहिए। जिसका भी पिंडदान आप दे रहे हैं उस समय एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप तथा सोमाए पितृमते स्वाहा का जाप करें। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में 3 पिंडों का विधान है। पहला पिंड जल में दें, दूसरे पिंड को पिंडदान करने वाली व्यक्ति की पत्नी गुरुजनों को दे और तीसरा पिंड अग्नि को दे। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पितरों की पूजा करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध के लिए घर में ब्राह्मण को न्योता दें। नंबर 2, पितरों की पूजा के वक्त सफेद रंग का इस्तेमाल करें। नंबर 3, विष्णु भगवान की भोजन की थाली के साथ जल अवश्य रखें। नंबर 4, पितरों की भोजन की थाली के साथ भी जल अवश्य रखें। नंबर 5, यज्ञोपवीत पहनकर संकल्प करके ही श्राद्ध करें। नंबर 6, पितरों के चित्र पर सफेद फूलों की माला अर्पित करें। नंबर 7, अगर सफेद फूलों की माला ना मिले तो पीले फूलों की माला पितरों के चित्र पर अर्पित करें। नंबर 8, लाल फूलों की माला पितरों के चित्र पर कभी भी अर्पित ना करें। नंबर 9, श्राद्ध के भोजन में खीर अवश्य बनाएं। नंबर 10, घर में स्वच्छ रूप से पकाए हुए भोजन से ही श्राद्ध करें। नंबर 10, कच्चे भोजन से कभी भी श्राद्ध ना करें। श्राद्ध घर की बहू द्वारा ही श्रद्धा भाव से पकाना चाहिए और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष के बारे में जानकारी। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।